नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 27 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। दोस्तों, मैंने कल आपसे कहा था कि यूपी ट्रिपल एस सी में ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ दिक्कत थी, ये वीडियो कल नहीं आ पाया। तो ये वीडियो आज शाम तक आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर ओटीआर से संबंधित आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं या कोई दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसका समाधान भी मैं आपको दे सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडेड स्कूलों के बारे में। तो एडेड स्कूलों में पढ़ाई और शिक्षकों की भर्ती अब सरकार के हवाले कर दी गई है। तो यहाँ पर राज्य सरकार पहली बार एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। हालांकि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं क्लियर है, पैंडेमिक की वजह से। आप जान रहे हैं कि इस पैंडेमिक की जो स्थिति है उसको देखते हुए सब कुछ स्थगित हो रहा है। मिशन प्रेरणा के साथ मानव संपदा पोर्टल भी अब जो ये प्राइवेट स्कूल रहेंगे एडेड, उस पर लागू होगा। और साथ ही साथ जो सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर होता है वो भी लागू किया जाएगा। मिशन प्रेरणा के तहत यहाँ के लर्निंग गोल भी वही होंगे जो सरकार ने तय किए हैं, और यहाँ भी विद्यार्थियों के सीखने के लिए वे सभी मॉड्यूल लागू होंगे। मतलब बिल्कुल जो है, जो मॉड्यूल लागू किए गए हैं, जो भी सिस्टम चल रहा है सरकारी स्कूलों में, बिल्कुल वही अब एडेड स्कूलों में भी चलेगा। ठीक है, और अभी तक सरकार इन स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन देती है। साथ ही निःशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और मिड डे मील की व्यवस्था भी सरकारी स्कूलों की तर्ज पर की जाती है। तो ये एक अच्छी पहल है, और वास्तविकता में ऐसे स्कूलों पर जो कि प्राइवेट होते हैं उस पर नज़र रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे स्कूल ज़्यादातर मनमानी ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट और जिला अदालतों में होगी सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। वर्तमान में पैंडेमिक की वजह से 27 अप्रैल से मुकदमों का दाखिला भी ऑनलाइन होगा, भौतिक रूप से उपस्थित होकर दाखिला नहीं होगा। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने दिया है। ई दाखिले के दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। और इसके पूर्व हाईकोर्ट ने मुकदमों का दाखिला ई फाइलिंग और फिजिकल फाइलिंग दोनों मोड में करने का निर्णय लिया था, मगर संक्रमण बढ़ने के कारण अब सिर्फ ई फाइलिंग से मुकदमों का दाखिला होगा। इसी क्रम में हाई कोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों, अधिकरणों, परिवार न्यायालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मुकदमों की सुनवाई अब सिर्फ वर्चुअल मोड में ही होगी। भौतिक रूप से उपस्थित होकर कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। हाई कोर्ट ने वकीलों और वादकारियों, स्टाम्प पेंटर और एडवोकेट क्लर्क के अदालत परिसर में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है। सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए है। आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल जिला न्यायालय ने में कई कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने के कारण जिला जज ने अदालत 2 दिन सैनिटाइज के लिए बंद करने का आदेश दिया है। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ ने जिला जज को पत्र लिखकर सैनिटाइजेशन कराने की मांग की थी। और एसएससी की एसआई एएसआई भर्ती परीक्षा के फाइनल अंक जारी हो गए हैं। तो 2018 में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के जो फाइनल अंक हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसे आप ssc.nic.in जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर डालकर फाइनल अंक आप चेक कर सकते हैं। ये आयोग की वेबसाइट पर 15 मई तक रहेगा। और एसएससी की ओर से 20 अप्रैल को जारी दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में एसआई परीक्षा 2018 के परिणाम में कुल 1433 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसमें 161 महिला और 1272 पुरुष अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों में दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर 224 पदों के सापेक्ष 222 अभ्यर्थी, और सीएपीएफ में एसआई के लिए 1052 पदों के सापेक्ष 1050 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सीजीएल 2018 में चयनितों से विकल्प मांगा गया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल परीक्षा 2018 के जरिए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए चुने गए सहायक लेखा अधिकारी, प्रभागी लेखाकार और लेखा परीक्षक के खाली पदों को भरने के लिए विकल्प मांगा गया है। आयोग की ओर से कहा गया कि चयनित अभ्यर्थियों को विभाग का आवंटन उनकी मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 17 मई तक विकल्प भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सीजीएल परीक्षा 2018 के चयनितों से जो ये विकल्प मांगा गया है, इसके बारे में लास्ट डेट याद कर लीजिएगा। 17 मई तक विकल्प आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, क्रमशः आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए भारतीय चुनाव आयोग को सबसे बड़ा और इकलौता दोषी करार दिया है।
एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि ये बात टिप्पणी के रूप में कही गई है, लेकिन यह बात बहुत ही गंभीर है। 2 मई को होने जा रही मतगणना में कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर दायर याचिका की सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस संथिल कुमार रायमूर्ति ने आयोग को यह कहकर फटकार लगाई, कहा जरूरी हुआ तो मतगणना रोकने का आदेश देने में संकोच बिल्कुल नहीं करेंगे। और करूर सीट से अन्नाद्रमुक प्रत्याशी व परिवहन मंत्री MR विजय भास्कर की याचिका के अनुसार मतगणना की वजह से कोविड-19 से बचाव का प्रोटोकॉल टूट सकता है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग के जवाब से खफा हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को रैलियां व सभाएं करने दी गई, लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने और दूरी बरतने जैसे नियमों का भी पालन नहीं करवाया गया। आयोग पूरी तरह से विफल रहा। इसी वजह से महामारी की दूसरी लहर आज कहर बरपा रही है। हाई कोर्ट ने आयोग से कड़ा प्रश्न किया, जब सियासी दलों की चुनाव सभाएं और रैलियां हो रही थी तब क्या आयोग किसी दूसरे ग्रह पर गया हुआ था? लोगों की सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। पर यह बहुत ही हताश करने वाली बात है कि एक संवैधानिक संस्था को इस बारे में बताना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और आपको चलते चलते याद दिला दें कि करंट अफेयर की डेली वीडियो आपको रोज़ सुबह 5 बजे उपलब्ध हो जाती है। इसको आप लोग पर डे जरूर वॉच कर लिया करें। ये आपकी तैयारी में रामबाण का काम करेगी, आपकी तैयारी को ब्रेक नहीं होने देगी। साथ ही साथ मैं आने वाले दिनों में कुछ नए चेंजेस भी लेकर आऊँगा। और इसमें चेंजेस ये होगा कि जो भी क्वेश्चन होंगे, जिस भी टॉपिक्स होंगे, उस पर 3-4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी मैं आपको करवाऊंगा वन लाइनर के रूप में, ताकि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की जो तैयारी है वो आपकी एक साथ चल सके। और जो करंट अफेयर की PDF है, अगर उसको आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।